वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के लगभग 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि बीए बीएससी बीकॉम के को करिकुलर कोर्स के रूप में एक प्रकार से शामिल है। आपको बता दूं, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से ऐसे प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। इससे पहले कई मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे लगातार कि सर जी एक वीडियो और दे दीजिए, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल रिवीजन क्लास के तौर पर एक वीडियो मैं आपको और दे दूंगा। तो ये रिवीजन क्लास है, तो मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा, ठीक है। और कम समय में, बहुत ही कम समय में हम 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को कवर कर लेंगे, ठीक है। आइए अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं बीए बीएससी बीकॉम का सेमेस्टर नंबर 1, जिसमें आपको जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में पढ़ना है। आहार, पोषण और स्वच्छता से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम समझेंगे। ओके, आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, सभी में यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। चले, पोषण की कितनी अवस्था होती है? तो पोषण की मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं होती। कौन कौन सी? पहली अवस्था पोषण की होती है अंतर्ग्रहण, दूसरी होती है पाचन, और तीसरी होती है अवशोषण, चौथी होती है स्वांगीकरण और पांचवी होती है निष्कासन। ये पोषण की 5 अवस्थाएं होती है बेसिकली, ठीक है। वैसे पोषण की अवस्थाओं की अगर बात करें तो 5 अवस्थाएं ये आपकी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये प्रश्न आपका पहला। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, कुपोषण के क्या कारण है? कुपोषण का मतलब होता है कि आप कुपोषण मतलब कि जिसका पोषण सही तरीके से ना हुआ हो, जो दुबला पतला व्यक्ति हो, जिसकी हड्डियों का विकास सही से ना हुआ हो, वो कुपोषण होता है। तो कुपोषण के कारण क्या होते हैं? कुपोषण का कारण इनमें से क्या है? संतुलित भोजन करेगा व्यक्ति तो कुपोषित नहीं होगा, पर्याप्त भोजन मिलेगा तो भी वो कुपोषित नहीं होगा, यानी ये दोनों तो होगा नहीं। उपरोक्त तो सभी का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो तीनों नहीं होंगे। गरिष्ठ भोजन अगर आप कर रहे हैं तो आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? आपोषण की, ठीक है, आ माने नहीं, पोषण माने पोषण, ठीक है। तो आपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? 2 स्थितियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूएचओ कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है। अगला प्रश्न, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व इनमें से कौन सा है? ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व है वसा और कार्बोज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। देखिए, जो वसा होती है और जो कार्बोज यानी कि जो एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो यानी पौष्टिक तत्व आपके 6 तत्व होते हैं। वसा, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोज, खनिज लवण और इसके अलावा जो है जल, ठीक है, और विटामिन। ये 6 पोषक तत्व होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं शरीर में। जिसमें वसा जो होती है ऊर्जा देती है शरीर को, प्रोटीन शरीर की टूट फूट की मरम्मत करती है, ऊतकों का निर्माण करती है। खनिज लवण की बात करें तो ये क्या करता है? खनिज लवण जो होता है ये शरीर की रोगों से रक्षा करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। वसा ऊर्जा देता है, कार्बोज भी ऊर्जा देता है। विटामिन सुरक्षात्मक तत्व है, यानी विटामिन भी हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करता है। खनिज तत्व भी करते हैं, तो यानी सुरक्षात्मक तत्व अगर पूछता तो विटामिन और खनिज हो जाता, ठीक है। पूछा क्या गया है? ऊर्जा उत्पादक, तो वसा और कार्बोज होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आहार में कौन से पोषक तत्व में अधिक कैलोरी होती है? तो आहार में सबसे अधिक मात्रा में अगर बात करें तो कौन सी चीजें होती है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में कैल्शियम की आवश्यकता जो होती है वो अस्थियां और दांत के लिए होती है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है कोशिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है किसमें? छोटी आंत में, बिल्कुल छोटी आंत में भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मरासमस रोग होता है किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है मरासमस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है। अगला क्वेश्चन से, गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ मिलता है? गैस्ट्रिन हार्मोन अमाशय में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीजी का टीका दिया जाता है किस रोग में? तो मतलब कि कब दिया जाता है बीसीजी टीका का टीका?
तो जन्म के पश्चात दिया जाता है, जन्म के 24 घंटे के अंदर जो है BCG का टीका दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मानव जीवन का चक्र का मतलब मानव जीवन चक्र का दूसरा चरण कौन सा होता है? वो होता है शैशवावस्था। पहली अवस्था कौन सी होती है? पहली अवस्था होती है आपकी उसको बोलते हैं जीवन चक्र का दूसरा चरण। पहला तो आपका गर्भावस्था के बाद में आप देखते हैं गर्भावस्था में भी 3 अवस्थाएं होती हैं, तो दूसरी अवस्था शैशवावस्था होती है। पहली होती है आपकी एक प्रकार से जो गर्भावस्था के बाद में भ्रूणावस्था, फिर और भी अवस्थाएं होती हैं, तो उसमें दूसरी अवस्था शैशवावस्था आती है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, खांसी और जुखाम की पारंपरिक दवा कौन सी है? खांसी और जुखाम की पारंपरिक दवा की अगर बात करें तो अगर आप जो है क्या करते हैं तुलसी के पत्तों की चाय पिएं, अदरक की चाय पिएं, नींबू की चाय पिएं, तो ये सब खांसी और जुखाम की पारंपरिक दवाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तापमान और ऊर्जा को क्रमशः किसके द्वारा मापा जाता है? तो तापमान की बात की तो थर्मामीटर के द्वारा तापमान को मापा जाता है, कैलोरी मीटर के द्वारा ऊर्जा का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्मामीटर और कैलोरी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन की अगर बात करें तो देखिए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील है। बाकी सारे विटामिन आपके जैसे विटामिन जो बी है और जो विटामिन सी है, ये दोनों विटामिन जो होते हैं ये आपके जल में घुलनशील हैं। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन के, ई, डी, ए यानी कीड़ा, कीड़ा को अगर आप पानी में डालेंगे तैरने लगेगा ऐसे ट्रिक के माध्यम से। लेकिन अगर कीड़ा को आप तेल में डाल देंगे, वसा माने होता है तैलीय पदार्थ, ठीक है, तो अगर वसा में डाल देंगे तो वो डूब जाएगा, या एक डूब नहीं जाएगा तो एक प्रकार से मर जाएगा वो। यानी वसा में घुलनशील एक प्रकार से कीड़ा होता है। कीड़ा मतलब कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो अब इसमें देखें वसा में घुलनशील पूछा गया है तो विटामिन के, विटामिन बी तो होगा नहीं, तो बी वाला कट गया बिल्कुल। देखिए बी इसमें भी ये भी कट गया, और विटामिन बी इसमें ही ये भी कट गया, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ठीक है। विटामिन ई भी यहाँ पर रख सकते थे, तो यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी मतलब जो बी ऑप्शन है विटामिन बी की अगर बात करें तो विटामिन बी जल में घुलनशील है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं सबके सब बी में घुलनशील हैं, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में वह रोग जो पानी से नहीं फैलता है, बताएं। पानी से नहीं फैलता है ऐसा कौन सा रोग इनमें से है? देखिए पानी से नहीं फैलने वाले रोग की अगर बात की जाए तो देखिए इसमें पानी से जो रोग नहीं फैलता, पीलिया, अतिसार, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, मतलब ये सब फैलता है। मलेरिया जो है डेंगू मच्छर, या मतलब कि जो मलेरिया होता है मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर ए का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब पानी से फैलने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में या शरीर का सामाजिक तापमान कितना होता है? तो लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, जो रोगी नियमित भोजन को चबाकर या निगल कर नहीं मतलब निगल नहीं सकते हैं उनके लिए क्या लेने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा? तो उनको तरल आहार लेने की सलाह दी जाती है ताकि वो तरल आहार जो है जैसे जूस वगैरह ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिश किए हुए चावल में कमी होती है, पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी वन की कमी होती है। विटामिन बी वन मतलब थायमीन की कमी होती है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस आमतौर पर कब किया जाता है? डायलिसिस आमतौर पर गुर्दे की विफलता पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पानी में घुलनशील एक विटामिन है, पानी में घुलनशील एक विटामिन की बात की तो विटामिन बी जो है पानी में घुलनशील है। बाकी विटामिन डी, के और ई ये जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, दालों को भिगोने से किसकी मात्रा कम हो जाती है? दालों को भिगोने से फाइटिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, आपके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखें प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, प्रश्न है नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू की अगर बात की है या खट्टे पदार्थों की अगर बात करें तो विटामिन सी जो होता है वो नींबू में पाया जाता है। आप सभी को पता होगा नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि सा ऑप्शन में विटामिन सी दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बुखार में व्यक्ति को दिया जाता है, बुखार में व्यक्ति को क्या दिया जाता है भैया? बुखार में व्यक्ति को क्या दिया जाता है? बुखार में व्यक्ति को जो है कैलोरी युक्त भोजन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है? कुपोषण के लिए निर्धनता, अशिक्षा और मिलावट ये सभी उत्तरदायी हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है, रोगी को अधिकतर किस प्रकार का आहार दिया जाता है? रोगी को अधिकतर किस प्रकार का आहार दिया जाता है भैया?
तो रोगी को जो है शक्ति और क्षमता युक्त आहार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का। अगला क्वेश्चन से छठा नंबर प्रश्न है, शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को कैलोरी की आवश्यकता की अगर बात की जाए तो लगभग 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आहार को संपूर्ण आहार आप कह सकते हैं? किस आहार को संपूर्ण आप कह सकते हैं? दूध को, दही को, फल को या मांस को? तो भाई अगर बात करें, दूध जो होता है ये पूर्ण आहार होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, संतुलित आहार वह है जो, तो संतुलित आहार वह है जिसमें उचित खाद्य पदार्थों का समावेश हो, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा और उचित अनुपात में हो, सुपाच्य, आकर्षक और रुचिकर हो, जिसमें उपयुक्त सभी बातें हो। बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पोषक तत्वों को, हालांकि ये 9वां नंबर प्रश्न जो है आपको केवल दिख रहा है, इससे पहले मैंने कई प्रश्नों को चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो ये मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अलग अलग जगहों से छांट करके लाया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया जाता है? पोषक तत्वों के समूहों की अगर बात की जाए तो पोषक तत्वों को बेसिकली 6 समूहों में बांट सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है? बताएं, वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है? फटाफट से आप बताएंगे। वसा, कैलोरी, भोजन या फिर जल? तो भोजन जो होता है ये पोषण करता है शरीर का। भोजन में चूंकि सारी चीजें हो जाती, कैलोरी, वसा, जल सब आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पोषण की अवस्थाओं की अगर बात की जाए तो पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं भैया? पोषण की 4 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पोषण की 4 अवस्थाएं होती हैं। देखिए, ये अवस्थाएं जो होती हैं अलग अलग तरीके की होती हैं। पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूह, पोषक तत्वों की बात कर रहा तो 6 पोषक तत्व होते हैं। आपको मैंने बताया था 6 पोषक तत्व कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वसा और प्रोटीन और विटामिन, खनिज लवण और जल, ये 6 पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पोषण की 4 अवस्थाएं होती हैं, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति को हम सुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपोषण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त अल्पता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? रक्त अल्पता का मतलब होता है एनीमिया, यानी कि खून की कमी होना। ठीक है, तो ये जो होता है ये आयरन की कमी से होता है, लौह तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो है 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन अगर आपसे कहता कि 1 किलो कैलोरी वसा से या 1 किलो कैलोरी वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, या 1 ग्राम वसा से, 1 ग्राम वसा से 9 दशमलव मतलब कि 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता अगर वसा पूछा था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है तो 4.1। कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। तो कुपोषण के कारण जो रोग होता है वो होता है क्वाशियोरकर या फिर मैरास्मस रोग। कुपोषण की कमी से होता है, मतलब कुपोषण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा बताएं। अधिक होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, कम या अधिक कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या कम होनी चाहिए? बताएं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बिल्कुल अधिक होनी चाहिए। पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पौष्टिक तत्व है। पौष्टिक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण सब हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां हैं? अपर्याप्त पोषण की स्थितियां कितनी है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल 2 स्थितियां हो सकती हैं, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है। संतुलित भोजन के लिए क्या आवश्यक है भैया? संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि तत्व उपस्थित हो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आप संतुलित आहार लें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक किशोर लड़के को कितने किलो कैलोरी लेनी चाहिए?
एक किशोर जो लड़का है उसके लिए अगर बात की तो 2450 कैलोरी उसके लिए एक प्रकार से अच्छी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। उचित मात्रा एवं अनुपात में भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? जब आप उचित मात्रा और अनुपात में भोजन ग्रहण करते हैं तो इस प्रकार के भोजन ग्रहण करने को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तम पोषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है? सभी को पता होगा दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है भैया? प्रोटीन मिलता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए या स्वस्थ लाभ के लिए आहार दिया जाता है, उस आहार को क्या कहते हैं? तो रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उस आहार को हम लोग उपचारात्मक आहार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण और मात्रा में अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है? तो उस स्थिति को हम अल्प पोषण कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कुपोषण से क्या होता है? कुपोषण से क्या होता है भैया? कुपोषण से जो होता है मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, शरीर के लिए नियामक पदार्थ है, शरीर के लिए नियामक पदार्थ क्या है? 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर के लिए नियामक पदार्थ है जल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। संतुलित आहार लेना क्यों आवश्यक है? बताएं। 28 नंबर, संतुलित आहार लेना आवश्यक इसलिए है कि इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में होते हैं, संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोज और वसा सब कुछ उपयुक्त मात्रा में होते हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, शाकाहारी स्त्री के आहार में कितनी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए? आहार में कितनी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए शाकाहारी स्त्री के आहार में? ठीक है, किसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए? मांस की, अंडों की, दूध की या अनाज की? भाई शाकाहारी है तो मांस जाहिर सी बात है खाएगी नहीं, अंडा खाएगी नहीं। ठीक है, दूध और अनाज में से आप छांटिए कि क्या हो सकता है इसका। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई? बताने का प्रयास करेंगे। तो शाकाहारी स्त्री की अगर बात करें तो शाकाहारी स्त्री की अगर बात करें तो उसमें जो है दूध की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, कुपोषण से बचने का क्या उपाय है? कुपोषण से बचने का उपाय क्या है भैया? कुपोषण से बचने का उपाय है संतुलित आहार लिया जाए। विटामिन डी की कमी से, या विटामिन डी किसमें पाया जाता है? तो सूर्य की पहली किरण में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। ओके, देखेंगे बहुत ही जबरदस्त प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बताएंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा गया है भाई? प्रश्न पूछा गया है कि रोगी के स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उस आहार को क्या कहते हैं? उसको उपचारात्मक आहार कहते हैं। डी ऑप्शन। शरीर में कुपोषण का कारण क्या है? शरीर में कुपोषण का कारण है आहार की न्यूनता। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, कुपोषण का लक्षण नहीं है इनमें से, कुपोषण का लक्षण इनमें से नहीं है क्या? चमकीले बाल जो है कुपोषण का लक्षण नहीं है, बाकी अस्वस्थ शरीर होता है, ढीली मांसपेशियां और दबा वक्षस्थल। चमकीले बाल क्या होते हैं? चमकीले बाल सुपोषण की निशानी है। अगला प्रश्न, सुपोषित व्यक्ति होता है, सुपोषित व्यक्ति होता है जो है सुविकसित, सुसंगठित और स्वस्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होता है। कुपोषण का कारण क्या है? कुपोषण का कारण होता है दोषपूर्ण भोजन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुपोषण का उपचार संभव है, कुपोषण का उपचार संभव है भैया किसके द्वारा? संतुलित आहार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मोटापा की स्थिति है, मोटापा की स्थिति अतिपोषण की स्थिति होती है। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन कार्यों हेतु किस पोषक तत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो उत्सर्जन कार्यों हेतु जल की मात्रा जो होती है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, जल पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण और मात्रा में अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है? जब, यहाँ पर जब कर लेंगे। जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण और मात्रा में अपूर्ण होते हैं तो ऐसी स्थिति कुपोषण की स्थिति कहलाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैरास्मस रोग होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में कई बार आता है, इसीलिए लगातार ये प्रश्न मैं रख रहा हूँ। मैरास्मस रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है, या प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, त्वचा झुर्रियाँ युक्त और उसका रंग पीला हो जाना त्वचा का, ये लक्षण किस रोग का है? इनमें से बताइए, मतलब किसका लक्षण इस ये दिखाता है? तो ये लक्षण जो होता है ये किसका लक्षण है भैया? ये आपका लक्षण होता है कुपोषण का। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है? ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बताएंगे। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया, समस्त व्यक्तियों के द्वारा
प्रश्न पूछा गया है आपसे। प्रश्न है, समस्त व्यक्तियों के द्वारा सर्वोच्च स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त करना यह किस संगठन का लक्ष्य है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो समस्त व्यक्तियों के द्वारा सर्वोच्च स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त करना, ये जो लक्ष्य रखा गया है ये WHO का लक्ष्य है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस संस्था आरंभ करने का श्रेय किसे है? तो रेड क्रॉस संस्था आरंभ करने का श्रेय हेनरी ड्यूनेंट को है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस सन में हुई? भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना हुई है 1920 में हुई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समन्वित बाल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जन्म से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य में सुधार करना, बच्चों को अनौपचारिक पूर्व शिक्षा प्रदान करना, बाल मृत्यु की समस्या को कम करने के लिए बालकों या बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, ये सभी उद्देश्य रहा है समन्वित बाल विकास योजना का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की 6 जानलेवा बीमारियों के या से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग इनमें से कौन सी संस्था देती है? तो ये जो संस्था देती है उसका नाम है यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा बताएं, ICMR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फटाफट से आप बताएंगे। ICMR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ICMR की फुल फॉर्म होती है जो है, क्या फुल फॉर्म होती है भैया? ICMR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR का इसका मुख्यालय जो स्थित है ये स्थित है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस योजना की सभी सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा प्रदान करी जाती हैं? तो आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा जो योजनाएं किस योजना की सभी सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा प्रदान करी जाती हैं? तो वह है समन्वित बाल विकास योजना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनिसेफ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड फंड। ठीक है, क्या सॉरी चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड ये जो है फुल फॉर्म होता है किसका? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ये ऑप्शन जो बी में दिया है यूनिसेफ का पूरा नाम है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टाइफाइड रोग में नहीं देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए? टाइफाइड रोग में बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया, टाइफाइड रोग में क्या नहीं देना चाहिए भाई बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। टाइफाइड रोग में जो है क्या नहीं देना चाहिए, ये बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछ लिया गया है। टाइफाइड रोग में क्या नहीं देना चाहिए? टाइफाइड रोग में जो है ना तो पापड़, ना चटनी, ना तले हुए पदार्थ, कुछ भी नहीं देना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। टाइफाइड रोग में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, टाइफाइड रोग में सर्वाधिक प्रभाव छोटी आंत पर पड़ता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, टाइफाइड के जीवाणु का क्या नाम है? टाइफाइड के जीवाणु का नाम है सल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। अतिसार से बचने का क्या उपाय है? अतिसार से बचने का उपाय है क्या भाई? देखें, कटी हुई चीज़ों से बचाओ, उबले दूध का उपयोग और उबले पानी का उपयोग किया जाए अतिसार से, तब आप बच सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। मोटापा सर्वाधिक किस आयु वर्ग में होता है? मोटापा की अगर बात की है तो प्रौढ़ावस्था में अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। बी ऑप्शन। अच्छा देखिए, मोटे व्यक्तियों के शरीर में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? मोटे व्यक्तियों के शरीर में वसा की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण से वो मोटे हो जाते हैं। ए ऑप्शन। मोटे व्यक्तियों को अपने शरीर में सम्मिलित करना चाहिए, मोटे व्यक्तियों को अपने शरीर में जो है फाइबर का उपयोग करना चाहिए। ए ऑप्शन। शारीरिक क्रियाशीलता का अभाव होने से क्या होता है? अगर आप शारीरिक क्रियाशीलता की कमी होती है तो आप मोटे हो जाओगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, ब्लूबेरी से या ब्लूबेरी में समृद्ध मात्रा में पाया जाता है? ब्लूबेरी में समृद्ध मात्रा में फाइटोकेमिकल पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसमें इम्यूनो मॉड्यूलेटरी गुण होते हैं? तो किसमें होते हैं भैया? डार्क चॉकलेट में होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कौन सा गुण हल्दी में पाया जाता है? हल्दी में जो होता है ये कौन सा गुण पाया जाता है भैया? हल्दी में जो है एंटी इम्पॉलीमेंट्री, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट और थ्रीमोप्रिवेंडिस, तमाम प्रकार के ये सब गुण जो होते हैं हल्दी में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इस विटामिन का प्रमुख कार्य होता है नेत्र ज्योति को ठीक करना। अब नेत्र ज्योति की अगर बात होती है तो सभी सबसे पहले आप विटामिन ए की तरफ जाते हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होता है विटामिन नंबर ए। ठीक है, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर विटामिन ए होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो विटामिन ए इज राइट आंसर। तो किस विटामिन कमी से होता है भैया रोग? तो ये होता है विटामिन ए, यानी नेत्र ज्योति ठीक करना विटामिन ए के द्वारा किया जाता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। अगला प्रश्न, विटामिन के की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन के की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है भैया? विटामिन के की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है पालक, पत्ता गोभी और मटर। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विटामिन के की खोज कब की गई थी? विटामिन के की खोज की अगर बात की जाए तो विटामिन के की खोज जो की गई थी 1934 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1912 जो है वो विटामिन की खोज करी गई थी। विटामिन की खोज 1912 में हुई थी, विटामिन के की खोज 1934 में हुई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, शरीर की उचित वृद्धि हेतु वह विटामिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। शरीर की उचित वृद्धि वृद्धि के लिए कौन सी विटामिन जो है उपयोगी है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन ई के अभाव में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो प्रजनन शक्ति की कमी विटामिन सी यानी विटामिन ई की कमी से होता है, सा ऑप्शन। अगला प्रश्न, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है भैया? विटामिन ए जो होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है कद्दू में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बेरी बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। अब यहाँ पर विटामिन बी की अगर बात करें तो विटामिन बी को थायमीन भी कहा जाता है, विटामिन बी वन को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विटामिन ए का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है? विटामिन ए ई का प्रमुख कार्य है प्रजनन शक्ति को बढ़ाना, नेत्र ज्योति को ठीक करना, विटामिन ए का काम है। शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, ये कार्बोहाइड्रेट का काम है। शरीर का निर्माण करना, प्रोटीन का काम है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी अधिक पाया जाता है। विटामिन बी की अगर बात करें, विटामिन बी जो होता है सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? विटामिन बी जो होता है वो अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? आप सभी को पता होगा, सनशाइन विटामिन बी कहते हैं इसको, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाते हैं? विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाते हैं भैया? वो हमारे शरीर को क्या बनाते हैं, कैसा बनाते हैं? शक्तिशाली बनाते हैं, ए ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, रिकेट्स नामक विटामिन मतलब रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, सी ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है, फटाफट से आप बताएंगे, सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ये बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके बताने का प्रयास करेंगे। सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है, बताइएगा। तो सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है भैया प्रोटीन। ठीक है, क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, प्रोटीन शब्द का प्रयोग में लाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1838 में किसने किया? तो आप सभी को पता हो किसने किया है, मुल्डर महोदय ने किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से या निम्न में प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन है, या निम्न में से प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन कौन से हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो उत्तम मतलब प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन जो है मांस, मछली और अंडा, इन सभी से पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भैया? बच्चों में क्वाशियोरकर रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रोटीन की उपयोगिता है शरीर निर्माण एवं वृद्धि के लिए, ऊतकों के पुनः निर्माण के लिए और रोग प्रतिरोधी पदार्थों के लिए। तो प्रोटीन की उपयोगिता इन सभी चीज़ों के लिए जो है प्रोटीन की उपयोगिता, प्रश्न नंबर मतलब प्रश्न प्रोटीन की उपयोगिता है, प्रोटीन की उपयोगिता उपयोगिता जो है इन सभी के लिए होती है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से वनस्पति जगत से प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन इनमें से कौन सा है? बताएं। वनस्पति जगत से बात की जा रही है, वनस्पति जगत से सबसे अच्छा प्रोटीन प्राप्ति का जो साधन है वो होता है सोयाबीन, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रोटीन की सबसे मतलब जरूरत सबसे अधिक किसे होती है? बूढ़ों को, बच्चों को, या 25 वर्ष की महिला को, या 40 वर्ष के पुरुष को? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है इनमें से वो होती है भैया किसको? 25 वर्ष की महिला को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं, बताएं। प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं भैया? प्रोटीन के कार्य की अगर बात की जाए तो शरीर का निर्माण करना, शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना, शल्य चिकित्सीय में उपयोगी होना, ये बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अंडे में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, अंडे में सबसे अधिक मात्रा में इनमें से क्या पाया जाता है? तो अंडे में सबसे अधिक मात्रा में इनमें से क्या पाया जाता है भैया? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या होता है? प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव होता है शरीर में सूजन आ जाती है, शरीर का भार अनुपात से कम हो जाता है और शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कमियां आ जाती हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? कार्बोहाइड्रेट के संगठन का देखें,
कार्बोहाइड्रेट के संगठन का इनमें से कौन सा वो नहीं है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के संगठन की अगर बात की है तो इनमें से कौन सा जो तत्व होता है वो नहीं है। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन जो है इसका नहीं है, बाकी हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है स्टार्च की प्राप्ति का साधन है। स्टार्च की प्राप्ति का साधन क्या होता है भैया, उपरोक्त तीनों यानी कि पेड़ पौधे, जड़ और बीज, चावल और उपरोक्त तीनों, मतलब तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तीनों, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। स्टार्च इन सभी जगहों से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं। उस पदार्थ को भैया क्या बोलते हैं, उस पदार्थ को बोलते हैं हम, फटाफट से आप बताएंगे, बिल्कुल क्लोरोफिल, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वह कौन सी शर्करा है जिसका मनुष्य शरीर में पोषण के रूप में कोई महत्व नहीं है, इनमें से बताएं। तो इनमें से कौन सी शर्करा है जिसका मनुष्य शरीर के में पोषण के रूप में कोई महत्व नहीं है, तो वो शर्करा कौन सी है, वो शर्करा है सेलुलोज, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ कौन से हैं, बताएं। तो गुण, बूरा, शक्कर, ये तीनों होते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है। प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इनमें से। तो इनमें से प्रोटीन का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है शरीर के कोषों व पाचक रस, हार्मोन्स का निर्माण करना, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ इनमें से कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ जो हैं इनमें से वो होते हैं कौन, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, उपरोक्त तो सभी, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, दोहरी शर्करा कहते हैं, अच्छा बाजरा में वैसे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, बाजरा बिल्कुल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ इनमें से पदार्थ हैं, तो पदार्थ इनमें से बाजरा सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जौ गेहूं में भी थोड़ी बहुत मात्रा में होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, दोहरी शर्करा कहते हैं, दोहरी शर्करा किसे कहते हैं भैया। दोहरी शर्करा की अगर बात करें तो दोहरी शर्करा सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज जो हैं ये दोहरी शर्करा में आती हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सामान्य तौर पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, सामान्य तौर पर रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो 70 से 90 जो है मिलीग्राम प्रति ml होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को कितना कार्बोज प्रतिदिन लेना चाहिए, तो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को कार्बोज की अगर बात की जाए तो लगभग और लगभग 400 से 500 जो है ग्राम लेनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखें, एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न और आपको मिलते रहेंगे। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला तत्व, फटाफट से आप बताएंगे। संतुलित आहार को मतलब कि क्या करने वाला, प्रभावित करने वाला तत्व, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला तत्व जो होता है कौन सा है। देखिए, इनमें से क्रियाशीलता, स्वास्थ्य और जलवायु और मौसम ये सब होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने में सामर्थ्य हो उसे क्या कहते हैं। तो वह आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताएं पूरा करने का सामर्थ्य होता है उसको बोलते हैं संतुलित आहार, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। WHO का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से संतुलित आहार के अवयव हैं, कैलोरी, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन सब होते हैं, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। पोषक तत्व होते हैं, देखें पोषक तत्वों की अगर बात की कैलोरी, वसा, लोहा यानी लौह तत्व उपरोक्त सभी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व निम्न में से कौन से होते हैं, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व खनिज और जो है विटामिन होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर को ऊर्जा निम्न पौष्टिक तत्व से प्राप्त होती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है वसा से, इनमें से, ठीक है, बाकी कार्बोहाइड्रेट इसमें है नहीं, वसा से भी ऊर्जा मिलती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, बताइएगा भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, बताएंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गर्भावस्था में किसका भार बढ़ जाता है, बताएंगे। गर्भावस्था में किसका भार बढ़ जाता है भैया, तो गुर्दों का भार बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन, गर्भावस्था में शारीरिक परिवर्तन क्या होता है, हार्मोन्स में परिवर्तन होता है, शरीर का भार भी मतलब बढ़ जाता है, मतलब परिवर्तन होता है, चयापचयी परिवर्तन भी होता है, डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न, गर्भावस्था में शरीर में वृद्धि होती है, गर्भावस्था में शरीर में वृद्धि जो होती है किसकी होती है, शरीर में एसिड की वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था में किसकी मात्रा मतलब कम लेनी चाहिए, कम मात्रा में क्या लेना चाहिए, तो कैलोरी कम मात्रा में लेना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गर्भावस्था में किस तत्व की रक्त में कमी हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, गर्भवती महिला के शरीर में किसके कारण वृद्धि होती है,
गर्भवती महिला के शरीर में किसके कारण वृद्धि होती है भैया? कैलोरी के कारण वृद्धि होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था में सामान्य से कितनी मात्रा में अतिरिक्त प्रोटीन लेनी चाहिए? सामान्य से यानी सामान्य अवस्था में या सामान्य दशा में जितनी प्रोटीन लेती हैं महिलाएं, उससे कितनी अधिक लेनी चाहिए? तो उससे लगभग 10 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा लेनी चाहिए। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, गर्भवती महिला को निम्न में से कौन सा आहार नहीं लेना चाहिए? गर्भवती महिला को कौन सा आहार नहीं लेना चाहिए भैया? देखिए, बासी भोजन, गेहूं का छना आटा, तला भुना मिर्च मसालेदार भोजन नहीं लेना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गर्भावस्था में किस तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है? गर्भावस्था में अगर बात करें तो किस तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है भैया? कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ जाती है। डी ऑप्शन। गर्भवती महिला को किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए? गर्भवती महिला को पौष्टिक भोजन, मौसम के अनुसार पर्याप्त जल, दूध, दही और दूध से बने खाद्य पदार्थ लेने चाहिए। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी चीज़ें। गर्भावस्था के किस माह में रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है, ब्लड प्रेशर में? तो 8वें महीने में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? फटाफट से आप बताएंगे। विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है भैया? विटामिन ए की अगर बात की है तो विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? यकृत में यानी लीवर में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन कौन सी होती है? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? सर्वाधिक विटामिन सी जो होता है आंवले में पाया जाता है। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, विटामिन बी टू को क्या कहते हैं? विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन ए का नाम विटामिन बी वन का नाम है थायमीन। ठीक है। अगला प्रश्न, त्वचा से प्रतिदिन निष्कासित जल की मात्रा। त्वचा से प्रतिदिन निष्कासित जल की मात्रा जो होती है लगभग 500 ml होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जल का क्या कार्य होता है? जल का कार्य होता है शरीर निर्माण में, ताप नियंत्रण के रूप में, स्नेहक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के रूप में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में जो तत्व होता है वह कौन सा है? मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में जो तत्व होता है वो होता है कैल्शियम। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए क्या जरूरी या क्या पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए? तो ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंडे में सभी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं सिर्फ इसे छोड़ करके। तो अंडे में किस तत्व को छोड़ करके सारे सारे तत्व पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट को छोड़ करके बाकी सारे तत्व पाए जाते हैं। सी ऑप्शन। पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो 6 होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व माना जाता है। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व किसे माना जाता है भैया? सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है खनिज और विटामिन। ठीक है। ये कई बार हो चुका प्रश्न, सी ऑप्शन, और परीक्षा में कई बार आता है। संतुलित आहार होना चाहिए। संतुलित आहार की अगर बात की जाए, अपेक्षित ऊर्जा देने में समर्थ, आर्थिक स्थिति के अनुरूप, विशिष्ट पौष्टिक तत्वों का उचित अनुपात में होना, ये सभी होनी चाहिए संतुलित आहार में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा है? आयु, स्वास्थ्य, लिंग तीनों प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, संतुलित आहार की विशेषता है। संतुलित आहार की विशेषता की बात करें तो कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, लवण तथा विटामिन, हरी पत्तेदार सब्जियां और कच्चे फल, कच्चा टमाटर, सलाद, नींबू, चुकंदर, गाजर, ये सब होनी चाहिए संतुलित आहार में। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, डेली फूड गाइड में कितने समूह होते हैं? तो डेली फूड गाइड में समूह की बात करें तो 7 समूह होते हैं। ठीक है। भारतवर्ष के लिए फूड गाइड में कितने समूह रखे गए हैं? भारतवर्ष के लिए फूड गाइड में जो है 5 समूह रखे गए हैं भोज्य के। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांस, मछली, अंडे, दालों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पौष्टिक तत्व पाया जाता है? तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ए ऑप्शन। दूध में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पौष्टिक तत्व पाया जाता है? दूध में कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अनाजों में कौन सा सर्वाधिक पौष्टिक तत्व होता है? अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वसायुक्त भोज्य पदार्थ किसके उत्तम साधन होते हैं? तो वसायुक्त भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो उष्मा के जो है अच्छे साधन होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नींबू, आंवला, टमाटर, अमरूद में कौन सा पौष्टिक तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, बताइएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नींबू, आंवला, टमाटर, अमरूद में कौन सा पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है प्रोटीन, बी ऑप्शन दिया है विटामिन ए, सी ऑप्शन दिया है विटामिन सी, और डी ऑप्शन आपको क्या दिया है? खनिज लवण। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, बताइएगा सभी लोग, बताइए फटाफट से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आलू, अरबी तथा शकरकंद में कौन सा पौष्टिक तत्व अधिक पाया जाता है? तो आलू, अरबी और शकरकंद में की अगर बात करें तो खनिज लवण इसमें पाया जाता है। सी ऑप्शन। गुड़ तथा शक्कर में किस मतलब किस वर्ग में रखा जाता है भोज्य पदार्थों के?
गुड़ और शक्कर की बात की तो पंचम वर्ग में रखते हैं इसको, डी ऑप्शन। अच्छा बताएं, गेहूं के भ्रूण पोष में अधिकांश मात्रा में क्या पाया जाता है? तो अधिकांश मात्रा में स्टार्च पाए जाते हैं, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, धान के कूट जाने से कौन सा पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है? धान के कूट जाने पर थायमीन, निकोटीन एसिड ये सब नष्ट हो जाते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गेहूं में कौन से एमिनो एसिड का अभाव यानी कमी होती है? तो लाइसिन की कमी होती है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, गेहूं में कितनी प्रोटीन होती है? गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 9 से 12%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाजरे में कितनी मात्रा में वसा होती है? बाजरे में 5 से 6% वसा होती है, सी ऑप्शन। दालों में कौन सा एमिनो एसिड नहीं होता है? दालों में अगर बात करें तो मेथियोनिन नाम का एमिनो एसिड नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दालों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता भैया? दालों में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। सोयाबीन में कितनी प्रोटीन होती है? सोयाबीन में लगभग और लगभग 35 से 45% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। मैंने तीव्र गति से लगभग लगभग 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में आपको समझाया और बताया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो लगातार मैं देता रहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।